लखीमपुर खीरी सच को सच कहे और अपनी बात बेबाकी से रखने वाली तथा खबर से किसी तरह से समझौता न करने वाली पत्रकार सुनहरा किसी भी परिचय की मोहताज नहीं। अपनी खबरों से अपनी तेजतर्रार छवि बिना भय निर्भीक निष्पक्ष निडर पत्रकार सुनहरा का दौरान लॉकडाउन कोतवाली सदर में क्राइम इंस्पेक्टर से लेकर हुए विवाद की शिकायत सुनहरा पत्रकार ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली में की, जहां पर सुनहरा पत्रकार को बुलाया गया। सुनहरा पत्रकार ने कहा कि मैं दिल्ली जा नहीं सकती थी, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। सुनहरा पत्रकार ने अपना पक्ष जरिए डाक रजिस्ट्री रखा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने मेरा पक्ष सुना और सच्चाई को जाना तथा यह माना कि सुनहरा पत्रकार के साथ गलत हो रहा है, जिसके बाद एक आदेश प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा सुनहरा पत्रकार के पास आया। उस आदेश में यह भी कहा गया कि आपके मामले में एक टीम गठित की गई और उस टीम की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा आपका केस दायर कर न्याय दिलाया जाएगा। उसी क्रम में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली की टीम दिनांक 28 अप्रैल 2024 को जनपद लखीमपुर खीरी पहुंची तथा सुनहरा पत्रकार को बुलाकर पूछताछ कर आवश्यक जानकारियां प्राप्त की। बताते चले, उक्त मामले में अधिकारियों की चल रही जांच पत्रकार उत्पीड़न को लेकर सख्त हुआ। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दिनांक 29 अप्रैल 2024 को सुनहरा पत्रकार के आवास पर पहुंची। टीम ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से समझते हुए यह माना पुलिस द्वारा पत्रकारिता करने में अड़चन पैदा करना मामला पूर्व क्राइम ब्रांच पान सिंह, पूर्व कोतवाल अजय प्रकाश मिश्रा आदि कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी, वैसे भी वर्तमान समय में भी जेल चौकी प्रभारी लोकनाथ गुप्ता, राहुल सिपाही बिना जांच व फोन किए कोई भी पक्ष के आईजीआर के नाम पर झूठी रिपोर्ट लगाने वाले दयाशंकर द्विवेदी कोतवाली सदर द्वारा यह आरोप लगाना सुनहरा पत्रकार शिकायती पत्र देने की आदी है। सच्चाई यह है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध खबर चलाना चाहे कोई भी विभाग हो, पुलिस विभाग के सदैव निशाने में रही सुनहरा महिला पत्रकार। इस संबंध में जब सुनहरा पत्रकार से जानकारी चाहिए तो महिला पत्रकार ने कहा, मैं न गलत करती हूँ न सहती हूँ, बिना सबूत कोई कार्य नहीं करती, न खबर निकालती, न हवा में पत्रकारिता करती। मैं सदैव पुलिस मेरी पत्रकारिता में बाधा उत्पन्न करती है, जिसका सबूत जांच दयाशंकर द्विवेदी की एक आईजीआरएस जो जेल चौकी प्रभारी लोकनाथ गुप्ता और राहुल सिपाही के बताए रचे षड्यंत्र के तहत लगाई गई, जिसकी पूरी पटकथा झूठ को ध्यान में रखकर महिला पत्रकार की छवि धूमिल करने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत लिखी गई। लखीमपुर खीरी से शरीफ अंसारी की रिपोर्ट। के द्वारा की गई हो, जो पत्रकारों के खिलाफ और अखबारों के खिलाफ की गई हो, पत्रकारों एवं अखबारों। जी जी। तीसरा प्रकरण वो होता है जिसमें बहुत कोई ऐसी गंभीर घटना पत्रकारों के साथ या अखबारों के साथ हो जाती है तो काउंसिल उसका स्व मोटो लेती है, स्वतः संज्ञान लेकर के फिर उस पे अपने जो है जजमेंट देती है। पहले संबंधित पक्षों को वो नोटिस करती है और नोटिस पर जो प्रॉपर वे में जब उनका जवाब आता है तो उसके आधार पर वो अपना जजमेंट देती है। उसके अलावा कभी कभी ये भी होता है कि उसके बाद भी जब हमें जरूरत समझते हैं तो हमारी जो 2 इंक्वायरी कमेटियां हैं तो वो 2 इंक्वायरी कमेटियों में किसी भी इंक्वायरी कमेटी में वो मामला जो है रेफर कर दिया जाता है। फिर वो एक हियरिंग का प्रोसेस शुरू होता है और उसके बाद हम लोग फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हैं। तो यहाँ लखीमपुर में जो 2 पत्रकार हैं, एक महिला है एक जेंट्स है, किस संबंध में ये तो आप बताइए। नहीं, ये तो ऐसा है कि इन लोगों ने खुद पत्रकारों ने खुद उत्पीड़न की शिकायत कर रखी है। हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकारों ने अपने बताया अथॉरिटी के द्वारा और विभिन्न खबरों को लिखने पर हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। 2 तरीके का था, ये बिहेवियर ऑफ अथॉरिटी और दूसरा था कि जो हमने खबर लिखी उसके अलावा जो संबंधित पक्ष है वो हमारा उत्पीड़न कर रहा है और उसके बाद हमको किसी मतलब मामले में फंसाने का या मामले में मुकदमे दर्ज कर रहा है। इस तरीके के मामले तमाम तरीके के प्रकरण होते हैं। एक प्रकरण था जिसके 2 मामले, व्यक्ति एक ही था लेकिन उसके 2 केसेस थे। क्या नाम है? वो महेश कुमार पांडे करके एक मामला है और एक ये सुनहरा बेगम का मामला। सुनहरा एक उनका प्रकरण था। तो ये दोनों ही प्रकरण ऐसे थे कि जिसमें प्रेस काउंसिल ने समझा कि ये इसमें गंभीरता से जांच की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को भेजा गया। शायद दोबारा तो आप आज हुआ नहीं? हाँ, दोबारा हो गया।
क्या कुछ ऐसा क्या? देखिए ऐसा है, ये तो अभी हम इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग फिर अपनी रिपोर्ट जो है काउंसिल को देते हैं, फिर काउंसिल में उस पर फाइनल वो होता है। उसके बाद फिर अगर जरूरत समझते हैं तो हम इंक्वायरी कमेटी में फिर उस केस को ले जाते हैं और फिर संबंधित अधिकारियों को और संबंधित पक्षों को बुलाते हैं अगर जरूरत समझते हैं। अगर नहीं होता है तो उस रिपोर्ट को ही फाइनल मान करके किया जाता है। तो इसलिए जहाँ तक केस का सवाल है उस संबंध में अभी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। उस संबंध में सिर्फ हम आपको ये बता दें, क्योंकि ये बताने का मामला इसलिए भी है क्योंकि ये गवर्नमेंट के लेवल पे भी चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस आई थी और आपके डीजीपी को भी आई थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी सभी को आई थी। तो इसलिए ये कोई ऐसा गोपनीय मामला नहीं था, क्योंकि लेकिन हमने हाँ, ये